ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए रुक करते हैं फास्ट खबरों का, जहां ग्वालियर में किसान सम्मेलन में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि नए कृषि बिल में हर समस्या का समाधान है। किसानों के साथ सरकार बातचीत कर रही है, जल्द ही समस्या का समाधान निकलेगा। कृषि कानून से किसानों की स्थिति अच्छी होगी। तो वहीं नए कृषि कानून को सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 70 साल बाद आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई गई है। तीनों विधेयक किसानों के हित में है। कृषि कानून से नई क्रांति आएगी। वहीं इंदौर में किसान सम्मेलन में सांसद शंकर लालवानी खुद ट्रैक्टर चलाकर समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इंदौर के दशहरा मैदान में किसान सम्मेलन आयोजित हो रहा है। पूर्व महापौर मालिनी गौड़ भी किसान सम्मेलन में ट्रैक्टर से पहुंची। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कृषि कानून किसानों के हित में है। यही बात किसानों को समझाई जा रही है। नए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूरी तरह से बिल को खारिज करने पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमएसपी बढ़ा दें और खरीद समय पर हो। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाती रहेगी। इसके साथ ही मिलावटखोरी को लेकर कड़ा कानून बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी का किसान समझदार है और उसे पता है कि कानून उसके हित में है। विधानसभा के आगामी सत्र पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस एक दिन का नहीं बल्कि 3 दिन के सत्र पक्ष में है। बीजेपी एक दिन में हाउस का पूरा बिजनेस समेटना चाहती है। भोपाल के निजी अस्पताल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 साल का मासूम मिहिर कोविड वार्ड में भांगड़े की धुन पर थिरकता हुआ नजर आ रहा है। रायसेन की बरेली में बुरके की आड़ में महिलाओं ने ज्वेलर्स की दुकान में 12 लाख की चोरी कर डाली। महिलाओं की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दुर्ग के देवरी में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। अज्ञात हत्यारों ने महिला के हाथ पैर बांधकर कपड़े से फंदा बनाया और मार डाला। महिला की मौत होने पर आरोपियों से जलाकर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ में अब पुराने जूट बारदानों में धान खरीदी की जाएगी। बारदानों की कमी के चलते फैसला लिया गया है। बारदाने मिलिंग के बाद किसानों को वापस कर दिए जाएंगे। बालोद के 126 समितियों में से कई केंद्रों से अब धान खरीदी को लेकर किसानों की नाराजगी सामने आने लगी है। किसानों ने तौलकों पर डंडी मारने का आरोप लगाया है। सतना में धान खरीदी केंद्रों की लापरवाही देखने को मिली। मौसम का मिजाज बदलने से रिमझिम बरसात होने लगी। धान खरीदी केंद्र और ओपन वेयर हाउस में रखा किसानों का धान भीग गया। लंबे इंतजार के बाद अब छत्तीसगढ़ में ठंड पड़ेगी। आने वाले दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। छत्तीसगढ़ में शुष्क हवा उत्तर दिशा की ओर से प्रवेश कर रही है। भोपाल में ठंडी हवाओं का दौर शुरू हुआ। कोहरा छंटा तो हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। अलाव जलाकर लोग ठंड से बचाव कर रहे हैं। निगम प्रशासन ने शहर में अभी तक नहीं किया अलाव का इंतजाम। मंदसौर में तापमान गिरने लगा है। भगवान पशुपतिनाथ को भी ठंड से बचाने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में हीटर लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, रात में भगवान को कंबल भी उठाया जा रहा है। भिंड जिला अस्पताल में दंपति के साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मारपीट की घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पन्ना में एक और किसान हीरा मिलने के बाद रातों रात लखपति बन गया। किसान का हीरा कलेक्टर द्वारा लगाई गई नीलामी में 60,60,000 में बिका। तिलवारा में जिला प्रशासन ने जिस अतिक्रमण को हटाया उसी स्थान पर देर रात एक दुकान में से अवैध रूप से भंडारण किए गए गेहूं के बीज जब्त हुए हैं। पुलिस ने इसकी सूचना जिला खाद्य विभाग को दी है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ा फैसला ली है। कांग्रेस से बगावत करने वाले चेहरों को नगरीय निकाय चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी में भीतरघात करने वालों को भी निकाय चुनाव से दूर रखा जाएगा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। 19 दिसंबर को कांग्रेस पूरे प्रदेश में विरोध दिवस मनाएगी। पीसीसी चीफ के कमलनाथ के निर्देश पर कार्यकर्ता विरोध दिवस मनाएंगे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सड़क निर्माण में कॉन्ट्रैक्टर का भ्रष्टाचार पकड़ा है। स्लिप फॉर्म पेवर मशीन की जगह फावड़ों से सड़क बनाई जा रही थी और यहां पीडब्ल्यूडी का कोई इंजीनियर भी मौजूद नहीं था।
उज्जैन में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने अवैध शराब व्यवसायी और बदमाश रोहित जूनवाल का मकान गिरा दिया। बदमाश रोहित पर 11 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बैतूल में इंदौर 4 लेन निर्माण में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने चिचौली के पास हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। तहसीलदार और एसडीएम के आने से इनकार के बाद किसान भड़क गए। इंदौर में चिप्स बनाने वाले सांवरिया फूड प्रोडक्ट का कारखानों पर कार्रवाई हुई है। नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यहां केमिकल से चिप्स बनाए जा रहे थे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। वो 3 दिनों तक एमपी के दौरे पर रहेंगे। धमतरी में पटवारियों की हड़ताल से ऑनलाइन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। प्रदेश सरकार ने 15 दिसंबर से जमीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेवा शुरू की, लेकिन बीते कुछ दिनों से प्रदेश भर के पटवारी हड़ताल पर हैं, जिससे रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा सिलघाट में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान विधायक ने गांव को 20 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। बेमेतरा में बीते कई दिनों से आसमान में छाए बादल से तिलहन फसलों को खासा नुकसान हो रहा है। खासतौर पर अरहर की फसल में कीड़े लगने की शिकायतें सामने आने लगे हैं। दुर्ग के स्मृति नगर पुलिस चौकी में 2 पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद पर एसपी प्रशांत ठाकुर ने सख्त कदम उठाते हुए दोनों को लाइन अटैच कर दिया है।